यहाँ पर हम देखें, जैसे सभी पायलट लैंप के नाम और काम बताते हैं। यहाँ पर सभी पायलट लैंप के नाम और काम क्या हैं। तो एच को 1 पर रखने से और वीएल को ऑन करने पर पायलट लैंप सर्किट को सप्लाई मिलती है। और इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर CCLS फ्यूज, जो पायलट लैंप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए CCLS फ्यूज लगाया गया है, ये पायलट लैंप के लिए फ्यूज है। HVA ऑन, VL अनलॉक, DJ ओपन तथा GR 0 पर होने पर 4 पायलट लैंप जलते हैं। तो कौन कौन से 4 पायलट लैंप जलते हैं? LSDJ, LSCHVA, LSV और LSGR, यानी ग्रेजुएटर का, बैटरी का, डीजे का और LSV जलता है। डीजे क्लोज करने पर LSDJ और LSCHVA बुझ जाते हैं। अब बात करते हैं LSDJ की। LSDJ क्या है? LSDJ यह लैंप डीजे की पोजीशन बताता है। तो LSDJ क्या होता है? LSDJ यह लैंप है, डीजे की पोजीशन बताता है। जो डीजे ओपन पर चलता है वह क्लोज पर बुझता है। यानी हम कह सकते हैं कि LSDJ लैंप है, डीजे की पोजीशन बताता है। जब ये LSDJ जल रहा है इसका मतलब क्या है? डीजे ओपन है। और जब ये बुझ रहा है इसका मतलब डीजे क्लोज है। बुझ गया, कोई मर गया, मतलब क्या, केस खत्म, क्लोज हो गया, तो मतलब बुझ रहा है। डीजे रिले QV60 है। डीजे की जो रिले है, यहाँ पर डीजे की रिले क्या है? QV60 है, जो कि NCI है। अब ये QV60 है, ये हमारी NCI है। डीजे रिले QV60 है, ये NCI है। तो QV60 है जो NCI है, ब्रांच पर क्लोज रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो QV60 NY ब्रांच पर बंद करने पर डीजे ओपन हो जाता है। जैसे ही हम इसके NY को, QV60 के NY हैं, इसको ब्रांच पर हम बंद कर देते हैं तो डीजे ओपन हो जाता है और पायलट लैंप जल जाता है। संकेत क्या है? डीजे ओपन तो जलता है, डीजे क्लोज तो बुझा रहता है। LSCHV की बात करते हैं। LSCHV क्या है? तो जैसे कि डीजे के लिए हो गया, यहाँ पर LSDJ के लिए QV60 हो गया। इसी तरीके से LSCHV क्या है? LSCHV के द्वारा चालक को बैटरी, चार्जर और आर्नो की स्थिति मालूम होती है कि बैटरी चार्जर की क्या स्थिति है, आर्नो की क्या स्थिति है। तो हम कह सकते हैं LSCHV के द्वारा चालक को बैटरी, चार्जर तथा आर्नो की स्थिति मालूम होती है। HVA ऑन करके BL अनलॉक करते ही, HVA ऑन करके हम क्या करते हैं? HVA ऑन करके BL अनलॉक करते ही LSCHVA जलता है और डीजे क्लोज होने के बाद आर्नो और चार्जर काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे डीजे क्लोज होने के बाद में जैसे ये डीजे है, तो हम कह सकते हैं HVA ऑन करके BL अनलॉक करते ही LSCHVA क्या होता है? जल जाता है, BL अनलॉक करते ही। और डीजे क्लोज होने के बाद में आर्नो और चार्जर काम करने लगते हैं। जब QV61 तथा QCVR रिले एनर्जाइज होती है तो दोनों के में LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है। तो LSCHVA जल रहा है, इसका मतलब चार्जर काम नहीं कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। LSCHVA बुझ गया है मतलब आर्नो और चार्जर दोनों काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं LSGR की। LSGR में क्या है? जब ग्रेजुएटर 0 पर है या नॉच पर है, इस बात का संकेत LSGR के द्वारा मिलता है। जब GR 0 पर है तो QV60, तो यहाँ पर आ गया GR के लिए QV60। जब GR 0 पर है तो QV60 की ब्रांच पर GR 0 का इंटरलॉक क्लोज होने से QV60 एनर्जाइज होती है। QV62 का NY LSGR की ब्रांच पर क्लोज होता है, जिससे दोनों कैब में LSGR का पायलट लैंप जलता है। जब जल रहा है इसका मतलब GR 0 पर है। जब बुझ गया है मतलब GR हमारा नॉचेज पर है। नेक्स्ट हम देखें कि क्या करेंगे। जैसे नॉचेज पर हो गया हमारा, ये हमारा सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर कार्यवाही हमें लिखना है। सभी ऑक्सिलरी फेल हो गए तो क्या कार्रवाई करेंगे। जैसे EMC वाली 8 ऑक्सिलरी काम नहीं करना, मान लो EMC वाली 8 ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही है तो क्या करेंगे? CCA फ्यूज सही होना चाहिए। ऑक्सिलरी सभी अगर फेल हो गई तो CCA फ्यूज सही होना चाहिए, यदि ख़राब है तो बदलेंगे।
रिले Q100 एनर्जाइज होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो एनर्जाइज स्थिति में बेच कर देंगे Q100 को। C118 का जो इंटरलॉक है उसको चेक करेंगे, C118 का इंटरलॉक चेक करेंगे हम। फिर वी कॉक कनेक्शन का टाइट होना चेक करेंगे, यदि फिर भी कोई ऑक्सिलरी काम नहीं करती है तो मिनिमम 2 MC वेज करके EMC वेज करके कार्य कर सकते हैं। यदि गाड़ी वैक्यूम ब्रेक है तो 1 MPB का कॉन्ट्रैक्टर वेज करेंगे, और यदि गाड़ी एयर ब्रेक वाली है तो 2 MCB कॉन्ट्रैक्टर वेज कर सकते हैं। सावधानियों का यहाँ पर पालन करना है, और सावधानियों का पालन करेंगे तो इसमें क्या होगा, MR प्रेशर मेंटेन करने के लिए ER ड्रेन कॉक लीकेज बना करके रखेंगे। MPH का काम करना सुनिश्चित करेंगे, अधिकतम 500 एम्पियर करंट देकर के लोड रोड क्लियर करेंगे। ट्रांसमीटर के ऑयल लेवल पर यानी ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान देंगे। 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को हम बेच करेंगे। तो Q118 को बेच क्यों करते हैं, 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को बेच करते हैं। अब बात करते हैं कि शेड से लॉको निकालते समय क्या जांच करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि लॉको ट्रैक पर है, OHE के नीचे खड़ा है। दूसरा काम क्या करेंगे, लॉको की चाबियां और लॉको लॉगबुक लेकर के लॉको की हम जांच करेंगे। जो लॉको की चाबियां हैं वो लेंगे, और लॉको लॉगबुक लेकर के हम क्या करेंगे, लॉको की जांच करेंगे। और अंडर ट्रक की जांच करना, अंडर ट्रक में क्या जांच करेंगे, अंडर ट्रक की जांच करना तो सभी रेत पाइपों का ठीक से जोड़ा गया है। तो अंडर ट्रक की जांच करते समय हम ये देखेंगे कि सभी रेत पाइपों को ठीक से जोड़ा गया है। रेत के बक्सों में सूखी रेत भरी है, क्या भरी है, रेत के बक्सों में सूखी रेत भरी है। तीसरा है हेलिकल स्प्रिंग इक्वलाइजिंग बीम, वॉगी फ्रेम में किसी भी प्रकार की दरार तो नहीं है। जो हेलिकल स्प्रिंग है उसमें किसी प्रकार की दरार तो नहीं है। जो इक्वलाइजिंग बीम है उस इक्वलाइजिंग बीम में किसी भी प्रकार की दरार तो नहीं है। चौथा हम देखेंगे इक्वलाइजिंग बीम सेफ्टी ब्रैकेट की ठीक तरीके से लगे होने चाहिए। जो इक्वलाइजिंग बीम सेफ्टी ब्रैकेट है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक तरीके से लगे होनी चाहिए। इक्वलाइजिंग बीम सेफ्टी ब्रैकेट ठीक से लगे होने चाहिए। नमी को ड्रेन कर दिया गया है, सभी ड्रेन को बंद कर दिए गए हैं। MR सेफ्टी वाल्व कॉक की खुली स्थिति होनी चाहिए। सभी ऑयल पॉइंट में ऑयल लेवल सही है। कैब नंबर 1 और 2 के सामने की जांच करेंगे। क्या क्या जांच करेंगे, CVC कपलिंग हैंडल लॉकिंग पिन सही स्थिति में है, BPFP हॉस पाइप सही ढंग से लगे हैं, सामने का कार साफ है, वाइपर सही स्थिति में है। कैब नंबर 2 की जांच करना तो क्या करेंगे, HVA हम ऑन करेंगे, जुबा प्रेस करके बैटरी वोल्टेज को चेक करेंगे। 110 वोल्ट DC होना चाहिए, सभी स्विच सही पोजीशन पर होने चाहिए, सभी स्पेयर फ्यूज चेक करेंगे, HVA का ऑन पर होना चाहिए, सभी EMC ओपन है, कोई भी EMC यहाँ पर वेल्ड नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि कोई भी रिले वेज नहीं है, किसी सेफ्टी रिले का टारगेट तो गिरा नहीं है, सभी रिले का कवर लगा हुआ है। कैब नंबर 1 की जांच करेंगे तो MU2 भी लीड पर होना चाहिए, यदि टेलिंग लॉको हो तो डेड पर होना चाहिए। LNT कॉक खुला होना चाहिए, और लॉको में हम LNT कॉक है यहाँ पर खुला होना चाहिए, और हैंड ब्रेक कार्य स्थिति में होना चाहिए। HBS कॉक है वैक्यूम ब्रेक वाली में खुला होना चाहिए, और एयर ब्रेक वाली में ही बंद होना चाहिए HBS कॉक। अन्य क्या जांच करना है, वर्किंग कैब में A9 SC9 के कॉक खुले होने चाहिए और पीछे बंद होने चाहिए। दोनों कैब में अग्निशामक यंत्र वुडन बेजेज होने चाहिए। हॉर्न वाइपर्स के कटआउट कॉक खुले होने चाहिए। लॉको एनर्जाइज करें, हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, कैब लाइट, कंपार्टमेंट लाइट, मार्कर लाइट का जलना चेक करें। लॉक को ब्रेक पावर की जांच करना है। यातायात के नियमों का हमें पालन करना है। नेक्स्ट हम देखें सहायक चालक के कर्तव्य क्या है, यानी ALP के कर्तव्य। तो ALP बन का कोर्स है, ALP के ही कर्तव्य ना पूछे जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो ALP के कर्तव्य क्या है, सबसे पहला कर्तव्य है ड्यूटी पर आने से पहले क्या कर्तव्य है। ड्यूटी पर आने से पहले कर्तव्य है कि ड्यूटी पर आने से पहले पूर्ण विश्राम लें, उचित वर्दी में सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित होना है। ड्यूटी पर आने से पहले कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है। निर्धारित स्थान पर ही सही समय पर उपस्थित होना है। सभी निर्देश पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है। साइन ऑन करते समय श्वास का परीक्षण करना है, और साइड से लॉग बुक व चाबियां लेना है। सुपरवाइजर के हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी लेना है। फिर इंजन का चार्ज लेते समय क्या करना है, लॉग बुक पढ़ें, यदि कोई खराबी मिलती है तो तुरंत TLC को बताएं। रिले, स्विच, फ्यूज, पैनल, ऑक्सिलरी, न्यूमेटिक कॉक की पोजीशन और अंडर ट्रक की जांच आदि करना है। सभी सेफ्टी फिटिंग, सेफ्टी आइटम, सेफ्टी डिवाइसेज आदि की जांच करना है।
सभी ऑयलिंग पॉइंट की जांच करना है। फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट, कैब लाइट, कॉरिडोर लाइट, और ये सभी सही तरीके से जल रही हैं। इंजन एनर्जाइज करें। ऑक्सिलरी के कार्य की जांच करना है। इंजन के गेज की जांच करें। लॉको ब्रेक पावर की हमें जांच करना है। फिर गाड़ी रवाना करने से पहले क्या करेंगे? गार्ड के साथ अपनी गाड़ी को मिलाना है। गाड़ी रवाना करने से पहले सेक्शन में लगे स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करना है। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। स्पीडोमीटर में उपयुक्त प्रविष्टियाँ दर्ज करना है। एनर्जी मीटर की रीडिंग नोट करना है। उचित प्रस्थान प्राधिकार मिला है यह सुनिश्चित करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में चलने के दौरान क्या कर्तव्य होने चाहिए। चलने के दौरान सदैव सतर्क सावधान रहें। अपनी लाइन और बाजू वाली लाइन और ओएचई पर भी नज़र रखना है। अपनी लाइन के सिग्नलों का पालन करना है। चालक के साथ सिग्नलों को सह चालक कॉल आउट करेंगे। स्थायी गति प्रतिबंध और अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करेंगे। बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे गाड़ी सुरक्षित चल रही है। रास्ते में PWI का कार्य चल रहा है तो हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान या हाथ सिग्नलों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेशन कैबिन स्टाफ से हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करते समय अंतिम रोक सिग्नल तक पीछे देखना चाहिए। सिटी बोर्ड, कटाव, घुमाव, सुरंग, पुल, स्टेशन से जाते समय लंबी सीटी बजाना है। सहायक चालक की सहायता से चेक करें कि सभी ऑक्सिलरी उपकरण, ऑयल लेवल, तापमान सही है। TSL, ACP, ट्रेन डिवाइडिंग कोई डिफेक्ट हो तो उसका पालन करना है। और यहाँ पर स्टेशन पार करते समय रुकौनी का भी लेखा जोखा रखना है। हॉल्ट के दौरान क्या करना है? लॉको ब्रेक लगाएं। नीचे उतर करके सभी रिजर्वायर को ड्रेन करके नमी बाहर निकालें। लॉको और लोड के बीच कपलिंग सही होने की जांच करें। लॉको अकेला नहीं छोड़ें। फाउलिंग मार्क क्लियर करें। ट्रिप पूरा करने के बाद क्या करना है? लॉको अंडर ट्रैक के नीचे है जांच करें। लॉको और अंडर ट्रैक की जांच करना है। ट्रिप पूरा हो जाएगा तो लॉको लॉगबुक भरना है। SPM का किलोमीटर नोट करना है। आने वाले स्टाफ को इंजन हैंड ओवर कर देना है। नेक्स्ट हम देखें, ट्रेन रजिस्टर में प्रोग्रेसिव घंटे लिखने हैं और सिग्नल डिफेक्ट को लॉबी में रखे रजिस्टर में दर्ज करना है। साइन ऑफ के समय लॉबी में रखे रजिस्टर में दर्ज करें, साइन ऑफ का जो समय है। अब बात करते हैं डेड लॉको डेड करने का तरीका क्या है। लॉको को किस तरीके से डेड किया जाता है। सबसे पहले लॉको को खड़ा करें। पूरा लॉको ब्रेक लगा देना है, फुल सर्विस लॉको ब्रेक। हैंड ब्रेक लगाएं। चक्कों के नीचे वुडन गेज लगाएं और DJ ओपन पेंटो नीचे बैटरी ऑफ करें। A9 SA9 कटआउट को बंद कर देंगे। हैंडल को रिलीज पर रखेंगे। पूरा MR प्रेशर ड्रेन कर देंगे। लॉको लॉगबुक भरेंगे और लॉको चाबियाँ शेड में या स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर कर देंगे। डेड लॉको का संचालन, यानी डेड लॉको लेकर जाना है या उसको डेड लॉको का संचालन किस तरीके से किया जाता है। लॉको को डेड करेंगे। HBA को 0 पर रखेंगे। A9 SA9 का कॉक बंद और हैंडल को रिलीज पर रखेंगे। J1 J2 को न्यूट्रल पर रख करके लॉक करेंगे। J1 J2 को हमें न्यूट्रल पर रखकर लॉक करना है अगर डेड लॉको का संचालन करना है तो। और डेड लॉको का रनिंग लॉको के पीछे जोड़ देंगे। जो डेड लॉको का जो डेड लॉको है, डेड लॉको को वर्किंग लॉको के पीछे हम जोड़ देंगे। जो भी हमारा वर्किंग लॉको है उसके पीछे जोड़ देंगे डेड लॉको को। डेड लॉको का LNT कॉक बंद कर देंगे और MU2 भी लीड पर रहने देंगे। डेड लॉको का MR और AR ड्रेन कर देंगे। डेड लॉको के ब्रेक रिलीज कर देंगे। डेड लॉको और वर्किंग लॉको के BP और FP पाइप जोड़ देंगे और एंगल कॉक खोल देंगे। डेड लॉको का MR4 टैंक वर्किंग कैब लॉको के BP प्रेशर से चार्ज हो जाएगा और लॉको संचालन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि SI के लाभ और फ़ायदे क्या हैं। जो स्टैटिक इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं, SI टाइप का जो हम लॉको यूज कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो SI के लाभ है, SI की आउटपुट वोल्टेज एक समान 415 ±5% 3 फेज AC होती है। तो SI की आउटपुट वोल्टेज है एक समान 415 वोल्ट ±5% है, 3 फेज AC होती है। यदि OHE वोल्टेज 16.5 kV से कम और 31 kV से ज़्यादा होने पर SI स्वयं बंद होकर के ऑक्सिलरी की सुरक्षा करता है। यह स्थिर उपकरण होने के कारण उसका मेंटेनेंस भी कम होता है और खर्चा भी कम होता है। तो SI का मेंटेनेंस भी कम होता है और खर्चा भी कम होता है। स्टेप लोडिंग के बजाय सभी ऑक्सिलरी एक साथ स्मूथली स्टार्ट होती हैं। कॉन्टैक्टर का क्लोजिंग ऑफ होने से उसमें ऑक्सिलरी चैटरिंग यानी कि आर्किंग चैटरिंग नहीं होती है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। सभी ऑक्सिलरी को एक समान इनपुट वोल्टेज मिलने से
उसकी लाइफ यहाँ पर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एलएनटी टेस्टिंग। एलएनटी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है? 110 वोल्ट डीसी होती है एलएनटी टेस्टिंग। तो किस तरीके से एलएनटी टेस्टिंग की जाती है? एलएनटी टेस्टिंग तो हम देखें, बिना पेंटोग्राफ उठाए लोको के कंट्रोल सर्किट के सभी उपकरणों के कार्यों की जांच करना है। तो एलएनटी टेस्टिंग यानी लोकेशन टेस्टिंग हम कह सकते हैं। 110 तो बिना पेंटो उठाए कंट्रोल सर्किट के सभी उपकरणों की जांच करना है। तरीका क्या है? गाड़ी खड़े करें, आवश्यक ब्रेक लगाएं, पूरा एमआर प्रेशर बनाएं, डीजे ओपन पेंटो नीचे, बैटरी वोल्टेज की जांच करें, 110 वोल्ट होना चाहिए, नियमानुसार लोको ग्राउंड करें, वीएल डीजे ऑन, वीएलआर डीजे प्रेस करने पर एलएस डीजे की बत्ती बुझने पर वीएलआर डीजे को छोड़ेंगे, एलएस सीएचबी नहीं बुझेगा, डीजे क्लोज हो जाएगा। जांच क्या करना है? बीएलसीपी ऑन करेंगे, एससीपी के अनुसार हम क्या करेंगे? एससीपी के अनुसार C101, C102, C103 का क्लॉज होना चेक करेंगे। बीएलसीपी ऑन करेंगे, जेडपीबी के अनुसार C11 है, C121 और C111 का क्लॉज होना चेक करेंगे। एचपीबी ऑन करेंगे, दूसरा एमपीबी कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होना चेक करेंगे। VLVMT ऑन करेंगे, C107 5 सेकंड बाद में, C105 तथा 5 सेकंड बाद में C106 का क्लॉज होना चेक करेंगे। MPJ F&R में करेंगे, J1 J2 का उचित दिशा में होना चेक करेंगे। MP को N पर रखेंगे, एक नॉच लेंगे, सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होना चेक करेंगे और फिर 6वें नॉच पर PHGR पंप का काम करना चेक करेंगे। 20 नॉच पर MPS को आइसोलेट करेंगे। 32 नॉच लेकर के MP को 0 पर करें। GR को 32 से 0 तक आने का समय चेक करेंगे, 9 से 11 सेकंड होना चाहिए। 2-3 नॉच लेकर के A9 से इमरजेंसी में BP ड्रॉप करें और नॉच 0 पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि ऊर्जा बचत के उपाय क्या हैं, किस तरीके से हम ऊर्जा को बचाव कर सकते हैं, ऊर्जा को बचत कर सकते हैं। तो ऊर्जा बचत के उपाय है, गाड़ी प्रस्थान से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज हैं। जब भी हम गाड़ी का प्रस्थान करना चाहते हैं तो गाड़ी प्रस्थान से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज हैं। कम से कम समय में बुक्ड स्पीड प्राप्त करना है, कॉशन बोर्ड का कड़ाई से पालन करना है, लोड और रोड को उचित जानकारी रखें। गति प्रतिबंध क्षेत्र में प्रवेश करते समय ब्रेक इस तरह से लगाएं कि प्रतिबंध गति से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गति गाड़ी 15 मिनट से ज़्यादा खड़ी हो जाती है तो ब्लोअर्स को बंद करें और चालक उतार या गाड़ी नियंत्रित करते समय DVR का अधिक से अधिक उपयोग करें। उतार में या गाड़ी को नियंत्रित करते समय DVR का ज़्यादा प्रयोग करेगा। नॉच रुक रुक कर खोलना चाहिए और चार्ज लेते समय एनर्जी मीटर की रीडिंग नोट कर लें और लॉग बुक में नोट करके रखना है, प्रविष्ट करके रखना है। अब हम देखें नेक्स्ट, WAG5 ऑक्सिलरी के नाम, स्थान, स्विच, HP क्या है ये लिखना है, इसको हम छोड़ देते हैं। WAG9 के बारे में देखते हैं। WAG9 है, लोको की सीरीज 31,000 से प्रारंभ होती है। WAG9 लोको की बोगी की रचना कोको है। WAP5 का सीरीज की मांग 30,000 है। WAP5 का एक्सल का रचना बोबो है और यानी WAP5 और 9 में अंतर है ये। WAG9 लोको ट्रैक्शन मोटर को दिया जाने वाला जो अधिकतम वोल्टेज है वो 2180 वोल्ट है। WAG5 या 9 में ट्रैक्शन कन्वर्टर की संख्या 2 है। ABB लोको में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। WAG9 में प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर का हाउस पावर है 1156। WAG9 लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है 458 किलोटन। WAP5 लोको में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है 258 किलोटन। WAG5 लोको की अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट है 260 किलोटन। WAP5 लोको का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट है 160। तो 100 कम है यहाँ पर 200 कम है, यानी कि ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 200 कम है WAG9 के कंपेरिजन WAP5 का, और जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो 100 कम है, यानी 260 की जगह 160 है। WAP7 लोको का कुल भार 123 टन है। WAG9 का भी 123 टन है। WAP5 का 78 टन है। WAG9 और WAP7 लोको का कुल हॉर्स पावर है 6120 और WAP5 लोको का हॉर्स पावर 5442 और WAP5 लोको की अधिकतम गति है 160, WAG9 की अधिकतम गति 100 और WAP5 लोको का ट्रांसफार्मर रेटिंग है 7475। WAG9 ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 6531 और WAG9 लोको में 2 MR टैंक लगे हुए हैं। WAP लोको में लोको ब्रेक 5 kg/cm² प्रेशर में लगता है। WAG9 लोको में ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 3.5 kg/cm² सीमित है और WAP7 लोको में पार्किंग ब्रेक 26711, WAG9 में भी पार्किंग ब्रेक 26711 है। WAP5 लोको में पार्किंग ब्रेक है 1458
चक्कों पर लगते हैं। नेक्स्ट हम देखें एबीबी लॉकों में वीएल चाबी है कि कितनी पोजीशन है। एबीबी लॉकों में वीएल चाबी की 3 पोजीशन है। WAG9 लॉक को बैंकर के रूप में कार्य करते समय ZVN स्विच को ऑन करना चाहिए। WAG9 लॉकों में VP चार्जिंग करते समय 70 कॉक के नाम पर जाना जाता है, VP चार्जिंग की कॉक है उसको। एबीबी लॉकों में पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए कॉन्टैक्टर स्विच जो सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए। सोलेनॉइड बल्ब 30 न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। एबीबी लॉकों में 19 सब सिस्टम है। एबीबी लॉकों में निकल कैडमियम प्रकार की बैटरी लगी है। WAG9 लॉकों में मेन कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है 112 और WAG9 लॉकों में बैटरी चार्जर का सर्किट ब्रेकर है 110। निकल कैडमियम बैटरी की क्षमता है 199 एम्पियर हावर। एबीबी लॉकों में MCPA न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। IG38 चाबी को काबा की भी कहते हैं। SV1 और SV2 पैनल में कुल 32 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। कितने 32? नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर SV1 SV2 पैनल में टोटल 32 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। कितने? 32 सर्किट ब्रेकर। फायर डिटेक्शन यूनिट में SV2 पैनल में लगा हुआ है फायर डिटेक्शन यूनिट, तो फायर है तो SV2 में होगा फायर। एबीबी लॉकों में मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट की सुरक्षा हेतु लगाया गया है OCR 78। एबीबी लॉकों में लो वोल्ट की सुरक्षा के लिए MBR 86 रिले लगा हुआ है। ट्रैक्शन पावर कन्वर्टर सर्किट नंबर 1 में मोटर नंबर 1 2 3 को सप्लाई मिलती है और हार्मोनिक्स फिल्टर आइसोलेट होने पर गाड़ी की गति 40 kmph हो जाती है। WAP5 लॉकों में ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 से मोटर 3 और 4 को सप्लाई मिलती है। एबीबी लॉकों में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 वोल्ट पर ही कार्य करती है। WAG9 लॉकों में 415 वोल्ट से चलने वाली कुल 16 ऑक्सिलरी हैं। WAG9 लॉकों में 415 वोल्ट से चलने वाली WAG9 लॉकों में कुल 12 ऑक्सिलरी हैं 3 फेज AC चलती हैं और WAG9 लॉकों में कुल 415 वोल्ट AC सिंगल फेज से चलने वाली 4 ऑक्सिलरीज हैं। एबीबी लॉकों में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज है 415 वोल्ट। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होने पर TEV 0 हो जाता है। एबीबी लॉकों में VCD को 1.5 kg/cm से अधिक गति पर एक्नॉलेज करने चाहिए और BPCS स्विच का उपयोग 5 kmph से अधिक गति पर करना चाहिए। एबीबी लॉकों में ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच का क्रमांक है 154। ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच क्रमांक 154। विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच है 237.1। यह है विजिलेंस कंट्रोल यूनिट VCU का आइसोलेशन स्विच। नेक्स्ट है हमारे पास में थ्रॉटल हैंडल फेल होने पर 152 स्विच को 1 पर रखना चाहिए जब थ्रॉटल हैंडल फेल हो जाता है। एबीबी लॉकों में डेड लॉक को कार्य करते समय 47 कॉक का उपयोग करें। IG38 चाबी न्यूमेटिक पैनल पर लगी है। WAP5 लॉकों में प्रत्येक MR की क्षमता 240 लीटर है। WAP9 लॉकों में WAP7 लॉकों में MR की क्षमता 450 लीटर है। WAG9 लॉकों में A9 की 5 पोजीशन होती हैं। नॉर्म ब्रेक सिस्टम युक्त लॉको है उसमें A9 की 5 पोजीशन है। एबीबी लॉकों में पार्किंग ब्रेक प्रेशर 6 kg/cm² है। WAG9 लॉकों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल होने पर हम क्या करते हैं, लीडिंग बॉल्व के द्वारा लॉको ब्रेक लगाते हैं। नॉन ब्रेम सिस्टम युक्त लॉकों में मोड स्विच की 4 पोजीशन होती हैं। VCD को एक्नॉलेज करने के लिए सहायक चालक की ओर BPVG पुश बटन दिया गया है। WAP5 की बोगी का जो प्रकार है वो बोबो है। WAP7 की अधिकतम गति है 130 kmph। WAG9 लॉकों का जो TI है 45 दिन में किया जाता है। WAG9 लॉकों में एयर ड्रायर यूनिट कैब 1 के नीचे लगा है। DJ क्लोजिंग प्रेशर 4.2 kg/cm² है। HVA ऑन करने पर Q118 एनर्जाइज होता है। Q118 रिले का पूरा नाम है ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले। C118 का पूरा नाम है आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर। DJ क्लोज होने में Q118, Q44 और empty DJ एनर्जाइज रहता है। DJ क्लोज करने के लिए CCDJ, CCPT, CCBA फ्यूज बराबर होना चाहिए। प्रोग्राम स्विच का ऑपरेशन DJ की खुली अवस्था में करना चाहिए। DJ की प्रेशर रिले है QPDJ। DJ क्लोज करने के लिए GR 0 पर होना चाहिए। DJ रिमोटली ऑपरेटेड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। DJ क्लोज करने के लिए 6.5 kg/cm² का प्रेशर आवश्यक है। DJ क्लोज करने तथा VLR DJ प्रेस करने पर Q45 रिले एनर्जाइज होती है। किसी भी ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट होने पर
QoA रिले ट्रिप हो जाती है, कोई भी ऑक्सिलरी के अंदर अर्थ फॉल्ट हो। नेक्स्ट हम देखें कि क्या होगा जो हम कह सकते हैं कि C106 में खराबी होने पर डीजे के छठे नॉइज पर ट्रिप हो जाएगा डीजे, अगर C106 में खराबी है। फिर हम देखें कि ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर QOP1 और 2 रिले द्वारा डीजे ट्रिप होगा। नेक्स्ट हम देखें कि WAG9 लॉकों को एक बोगी में कुल 8 हेलिकल स्प्रिंग होती हैं। OHE टाइम में टेंशन न रहने पर 5.6 सेकंड तक डीजे ट्रिप हो जाएगा अगर OHE में टेंशन नहीं है। और 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए SC105 स्विच को ऑन कर सकते हैं हम। Q44 रिले को बेज रहने पर Q118 की रिले को भी बेज समझेंगे। QP डीजे बाईपास रहने पर कम से कम 4.2 kg पर प्रेशर पर डीजे क्लोज कर दिया जाएगा। Q30 रिले में खराबी आने पर VLR डीजे को छोड़ने के 0.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज 6.5 kV से कम या 16.5 kV से कम या 31 kV से ज़्यादा होने पर SI ट्रिप हो जाता है। SI वाले लोगों में QCVR के स्थान पर QCON रिले लगा है। SI वाले लोगों में QCON रिले एनर्जाइज होने पर LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है। SI वाले लोगों में अर्थ फॉल्ट होने पर QSIT रिले लगाई गई है। QCINV फ्यूज की रेटिंग 6 एम्पियर होती है। QTD 101 के कारण MCP 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। SI के कार्य न करने पर CCINV और CCA फ्यूज भी चेक करने चाहिए। SI डीजे क्लोज होने के 10 से 12 सेकंड बाद चलता है। MCP 3 को 5 सेकंड बाद चलाने के लिए Q119 लगाया गया है। MCP 3 को 5 सेकंड बाद चलाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर युक्त लॉकों पर CCDJ, CCA और CCLSA फ्यूज निकाल दिया गया है। DC-DC कन्वर्टर का आउटपुट है 240 वोल्ट और ट्विन बीम हेडलाइट का बल्ब 100 और 90 वोल्ट या 24 वोल्ट पर कार्य करता है। कंजक्शन वर्किंग के लिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का उपयोग किया जाता है। WAP4 में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 12 है। एयर ड्रायर का फ्यूज CCAD तथा स्विच HAD है। एयर ड्रायर का MR2 तथा MR3 के बीच लगाया है, यानी कि MR2 और मशीन MR3 के बीच में एयर ड्रायर यूनिट लगा हुआ है। स्टैटिकल कन्वर्टर का आउटपुट पावर है 180 kVA। नेक्स्ट हम देखें बैटरी चार्जर का चार्जिंग रेट है 2 से 3 एम्पियर। RHOVA 180 ओम का होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इंडक्टेंस की यूनिट मेओ होती है। RLC सर्किट के कुल प्रतिरोध को इम्पीडेंस कहते हैं, जो कुल प्रतिरोध होता है RLC सर्किट का। तो RLC सर्किट का कुल प्रतिरोध इम्पीडेंस कहलाता है। करंट का मात्रक एम्पियर। करंट को एमीटर से मापते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। EMF का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। WAM4 की सीरीज है 20,000 21,000 शुरू होती है। WAG5 की सीरीज है 23,000 24,000। WAG7 की है 27,000 28,000 24,000। PTFE का पूरा नाम है पॉलीट्रेटाफ्लोरीएथिलीन है PTFE का। 1 HP में 0.746 किलोवाट होता है। विश्व की पहली रेल 1825 में डार्लिंग के बीच चली थी, यहाँ पर स्टॉकटन से डार्लिंग के बीच में। फिर हम देखें Q50 रिले बेच करने पर DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। WAG5H लॉकों का स्टार्टिंग करंट 2 मिनट के लिए 1200 एम्पियर है। कॉन्टैक्टर 3C145 रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के लिए बनाया गया है। पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले QOP1 और 2 है। QLM रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। ट्रैक्शन पावर सर्किट अधिक वोल्टेज सुरक्षा के लिए QB60 रिले लगाई गई है। आरनो की प्रोटेक्शन के लिए QCVR है। यदि RSI 2 में अर्थ फॉल्ट आता है तो QOP2 रिले डीजे को खोल देगी। WAG7 की अधिकतम करंट सीमा है 1300 एम्पियर। MPH ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करने के लिए लगाया गया है। 740 वोल्ट होने पर Q20 डीएनर्जाइज हो जाएगी और 865 वोल्ट होने पर ये क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें कि MCP सेफ्टी वाल्व की सेटिंग है 11.5 kg/cm²। RSI यूनिट की AC रिपल्स को SL के द्वारा फिल्टर किया जाता है। DVR के समय PVEF
BEF वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग को रोका जाता है DVR के समय। QCVAR का पिकअप वोल्टेज 155 से 160 वोल्ट होता है। Q30 ड्रॉप वैल्यू 260 वोल्ट होती है। गियर केस में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेशन का नाम है सर्वोकॉर्ड। WAG7 लोको में QLM की सेटिंग 450 एम्पियर है। हाई स्पीड लोको में AM92 प्रकार का पेंटो उपयोग किया जाता है। WAG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर का क्षमता 5400 kVA है। ड्राई सिलिका का जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ET1 ET2 सर्ज अरेस्टर का नाम से जाने जाते हैं। EVPHGR वाल्व 6 नॉच पर पिकअप होता है। C105, तो C105 है, C105 कॉयल में अर्थ फॉल्ट होने पर CCA फ्यूज हम चेक करेंगे और नॉचेज पर डीजे ट्रिप होने पर Q50 रिले द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। MP को P पर रखने से C45 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है। आर्नो का एडजस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रोटेक्शन रिले QCVR है। QD 130 एम्पियर पर डी एनर्जाइज और 160 एम्पियर एनर्जाइज होती है। SL में अर्थ फॉल्ट होने पर QOP रिले डीजे को ट्रिप करेगी। GR का मैनुअल कंट्रोल के साथ Q44 रिले बेज नहीं होना चाहिए। C118 EM कॉन्ट्रैक्टर का बेज करना मना है। फिर HMCSI को 4 पोजीशन पर रखा जाता है। 230 लाइन पर टेस्टर होता है। DVR के समय डीजे ट्रिप होने पर E3W वाल्व द्वारा ट्रेन के ब्रेक लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो CCA फ्यूज देखना चाहिए। ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले QOP है। मल्टीपल लॉको अधिकतम 4 लॉको का बनाया जा सकता है। मल्टीपल लॉको में पिछले सभी को HVA 1 पर होना चाहिए, पिछले सभी का 1 पर होना चाहिए। ट्रेलिंग लॉको का पेंटो नीचे करने के लिए VLSN स्विच लगा है। मल्टीपल लॉको में लीडिंग लॉको का MU2B वाल्व लीड पर रहता है। मल्टीपल लॉको में ट्रेलिंग लॉको का MU2B वाल्व है वो ट्रेल पर रहता है। और WAM लॉको में ये QOP लगी हुई है। WM4 3P लॉको में 3 फेज लॉको है, उसमें HU2B की 3 पोजीशन होती हैं। मल्टीपल लॉको में पिछले लॉको से कार्य करते समय गाड़ी की गति 40 kmph। RGCP 9.5 पर कट आउट और 8.0 पर कट इन हो जाता है। WM4 लॉको में QRSI की सेटिंग 500 एम्पियर होती है। WM4 में केवल एक QD लगी है। हेडलाइट कार्य नहीं करने पर ZRT स्विच चेक करेंगे। DC-DC कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट है। DC-DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट DC है। ट्विन बीम हेडलाइट की दृढ़ता है 305 मीटर। DC-DC कन्वर्टर का फ्यूज है 1.5 से 2 एम्पियर। ट्विन बीम हेडलाइट का बल्ब 100 वाट और 90 वोल्ट होता है। RTPR का इनपुट फ्यूज है 6 एम्पियर का। RTPR का आउटपुट फ्यूज है 16 एम्पियर का। कन्वेंशनल हेडलाइट की दृढ़ता दूरी 240 मीटर। कन्वेंशनल हेडलाइट का बल्ब 250 वाट का होता है। कैब लाइट फेल होने पर CCLC फ्यूज चेक करेंगे। मार्कर लाइट फेल होने पर CCLF फ्यूज चेक करेंगे। कैब लाइट का स्विच है ZLC। SPM का फ्यूज CCSPM की रेटिंग है 6 एम्पियर। हॉर्न फेल होने पर गाड़ी की गति 25 kmph होगी। प्रारंभिक स्टेशन पर CT फेल होने पर लॉको फेल करेंगे। डेड लॉको में A15 कॉक खुले होने चाहिए। डेड लॉको में MR और VC इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े जाएं तो MU2B ट्रेल पर रखेंगे। DVR के समय लॉको ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। WAG7 लॉको में 6 kg फीड बाई बल्ब व्हील नंबर 8 के पास होता है। यदि रिवर्सर को वांछित दिशा में घुमाने के बाद में LSB की बत्ती नहीं बुझती है तो इसका अर्थ है Q50 रिले पिकअप नहीं है। और जब पिकअप नहीं है तो हम क्या करना होगा, उसको पिकअप करना होगा। फिर हम देखें WAG5 लॉको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है 33.5 टन। WAP4 लॉको के लिए अधिकतम करंट है 1250 एम्पियर। RGCP के द्वारा कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना व बंद होना नियंत्रित करेंगे। विद्युत लॉको रोड में लॉको की प्लानिंग PPIO सेक्शन की तरह की जाती है। पेंटोग्राफ की लोअरिंग व रेजिंग टाइम थ्रॉटल में बदलते हैं। WAG7 लॉको की लगातार हॉर्स पावर 5000 होती है और Q30 रिले का ड्रॉप वैल्यू होती है 260 वोल्ट। WAG5 लॉको में कंप्रेसर का हॉर्स पावर होता है 12.6। ट्रेन का ब्रेक पाइप चार्ज करने के लिए लॉको में C2 रिले वाल्व लगा हुआ है, एडिशनल C2 रिले वाल्व। चलती गाड़ी में यदि VLRDJ टूट जाता है तो VP2DJ नहीं लगा है तो Q45 रिले का मैनुअल कंट्रोल लेंगे और DJ क्लोज कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट में P1 का पिकअप वैल्यू 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ड्रॉप वैल्यू है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप वैल्यू है।